अनवसुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसौ पुई पाप पहीणस्य नत्य जागरतो भयम। अनवसुत चित्तस्य अनआश्रव चित्त, जिसके चित्त में विकारों का झरना नहीं बहता, आश्रव रहित चित्त, मल रहित चित्त, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, विकलता, उद्वेग, जितने मन के विकार हैं वो सब सूख गए। अनवसुत चित्तस्य अन आश्रव चित्त, आश्रव रहित चित्त, आश्रव नाम बहाव, झरना, जो मन का मल है उसका बहना बंद हो गया, ऐसा चित्त हो गया, सूख गया विकारों से बिल्कुल। अनन्वाहत चेतसौ, अनन्वाहत चेतसौ, जिसकी चेतना आहत नहीं होती, चोट नहीं खाती। कोई मर गया प्रिय, लेकिन चोटाया नहीं, अपमान हो गया, देह में भयंकर व्याधि लग गई, धन का नाश हो गया, किसी स्थिति में भी चित्त आहत नहीं होता है, चोट नहीं खाता है, समझता है होने वाला है, संसार है, टूटा फूटा संसार, यहां यही सब तो होता, और होता क्या है? जिसका चित्त अनन्वाहत है, आहत रहित है, चोट नहीं खाता। पुण्य पाप पहीणस्य, पुण्य पाप प्रहीणस्य, पुण्य और पाप को छोड़ दिया, पाप तो करता नहीं है। पुण्य करने के लिए भी कोई लालसा नहीं। अब पुण्य करने के लिए इतना पैसा चाहिए तो एक चिंता तो है। कल्याणार्थी पाप छोड़ देता है, उसके द्वारा जो होता है वो पुण्य ही रहता है, लेकिन पुण्य की गठरी बटोरने के लिए उसको लालसा नहीं रहती। पुण्य पाप दोनों को छोड़ दिया और जागृत है, सावधान है, कहीं विमोहित नहीं होता है। नत्य भयम, नास्ति भयम, उसके लिए भय नहीं, वो निर्भय रहेगा। एक एक बात को अपने में तौलो, पूर्ण निर्भय होना चाहो, पूर्ण निश्चिंत और सुखी होना चाहो, तो इन सद्गुणों से अपने को तौलो। पहली बात है अनवसुत चित्त से अनाश्रव चित्त, मन में विकार न रहे, निगरानी रखो। इसीलिए गाथा के आखिर में कहा गया जागरतो, सावधान। संतो जागत नींद न कीजिए, जागते रहो, नींद न करो। अनवसुत चित्त से अनाश्रव चित्त जिसका हो गया है, जिसका चित्त मल नष्ट हो गया है। अनन्वाहत चेतसौ, जिसकी चेतना चोट से रहित हो गई, अब चोट लगती ही नहीं। चोट कहां लगे? एक लोहा का खूंटा, लकड़ी खूंटा गड़ा हो, पत्थर मारो तो चोट लगेगा। खूंटा ही उखाड़ दिया गया, कहां चोट लगे? अहंकार के खूंटे में चोट लगता है। जिसने अहंकार का खूंटा उखाड़ दिया, चोट खत्म हो गई। अनन्वाहत चेतसो, पुण्य पाप पहीणस्य, पाप और पुण्य को छोड़ दिया। उपनिषद में आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, मैंने यह कैसे कर डाला, मैं यह नहीं कर पाया, यह विवेकवान नहीं सोचता।
जो कर गया हो तो खत्म हो गया, तो मर गया, उसको सोचना नहीं। अब गलत किया नहीं जाता है। और ये नहीं कर पाया, दुनिया में करने कोई ठिकाना है? कोई करने की लालसा नहीं। जिसके मन में पश्चाताप नहीं है, जिसके मन में लालसा नहीं है, समस्त ऐषणाओं से रहित, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा से वित्त ऐषणा होती, वित्त ऐषणा से लोक ऐषणा होती, जिसकी सारी ऐषणाएं समाप्त हैं, वो उस अवस्था में है। चाहे उपनिषद वचन देखो, चाहे बुद्ध वचन, चाहे महावीर वचन, चाहे कबीर वचन, और वेद में भी जहां अध्यात्म का विषय है, सब एक समान है। फकीरों, सूफी संतों, इस्लामिक संतों को, ईसाई संतों को, दुनिया के जितने संत हैं जो उस दशम पहुंचे हैं, किसी देश किसी काल के हों, सबका अनुभव एक है। इसीलिए साहब ने कहा, समझे की गति एक है। जो रहनी में रहता है, उस दशा में रहता है, सारा विवाद बुद्ध विलास में, बुद्ध विलास से हट करके जो रहनी में रहता है, उसके लिए विवाद नहीं। 4 बातें हैं इस गाथा में। आसुर रहित चित्त हो जाना, मन मैल से रहित हो जाना, चोट न लगना, अपमान और हानि का अनुभव न होना। विशाल देव यही तो कहा करते थे। कभी कभी कहें, तुम्हें कोनो हानि लागत है? हानि लगना वही चोट लगना। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं कर पाया, क्या करोगे? सहज करते रहो, जो करते हो बहुत है। चोट वोट नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं लगनी चाहिए। पाप पुण्य दोनों छोड़ दो। पुण्य जो, पाप जो नहीं करता है वो जो कुछ करेगा पुण्य करेगा, सब पुण्य रहेगा। अब पुण्य के चक्कर में दिमाग खराब करो, ये वैरागवान का काम नहीं, साधक का काम नहीं। और जागृत रहो। अनवस्वत चित्त से अनन्वाहत चेतसौ, पुण्य पाप पहीण से नत्थि जागरतो भयम। कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा, नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा, योधेत मारं पय्यायुधेन, चितं चरखे अनिवेशन उसिया। कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा, कायमिमं, इमं कायम, इस काया को, कुंभोपमं, घड़े के समान जो समझता, मिट्टी का कच्चा घड़ा कब टूटे कुछ ठिकाना है? ऐसे शरीर है। शरीर का अहंकार न करो, बहुत दिन रहेगा। ये तो नासवान है, क्षणिक है, ये रहने वाला नहीं है, ये मिट जाने वाला है। कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा, विदित्वा जानकर, जानो कि मिट्टी के कच्चे के घड़े के समान है। नगरोपमं चित्तमिमं, चित्तमिदं ठपेत्वा, चित्तमिदं, इदं चित्तम, इस चित्त को नगर उपमम, नगर की तरह ठपेत्वा स्थापित करो। अपने चित्त को मजबूत किला के समान बना लो। शरीर तो जर्जर है, शरीर मिटने वाला है। चित्त को ऐसा मजबूत बनाओ कि उसमें कुछ बाधा न आवे। पहले नगर बनते थे, बड़े बड़े प्राचीर, ऊंची ऊंची दीवारें, उसके बाद नहर, पानी, मगरमच्छ भी छोड़ दिया जाता था, डरे लोग न उसमें प्रवेश करें। एक दरवाजा, आगरे का किला आप देख करके जान सकते हैं। दरवाजा ऐसा
कि आगे पुल और उसको तोड़ देते थे तो कोई जा ही नहीं सकता था, पुल के बाद दरवाजा अंदर। तो ये सब प्रयास रखते थे कि दुश्मन से अपने को बचाएं। शरीर मिट्टी का घड़ा है, इसके टूटने में देरी नहीं। अपने चित्त को ऐसा नगर बनाओ जिसमें किसी का प्रवेश न हो सके। चित्त में सुवस्था है, नहीं सुवस्था भोग में अफल फलय फल नाश। ताते ते पुरुषार्थ तज सुवस काज परकाश। विशाल देव कहते हैं कि भोग में सुवस्था नहीं है, अफल फलय फल नाश। जो न चाहो हो जाता है, जो चाहो नहीं होता है। इसलिए उसका मोह छोड़ करके, भोग का मोह छोड़ करके सुबस काज प्रकाश, सुबस काम आत्म शांति का काम है, उसका प्रकाशन करो। अहे मानसिक में सुबस परबस देह के भोग। आदमी सुबस है मानसिक साधना करने में, देह के भोग में परबस है। इसलिए कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा, इस शरीर को मिट्टी के कच्चे घड़े के समान समझकर नगर उपमं चित्तमिदं ठपेत्वा, इस चित्त को नगर के रूप में स्थापित करो। अर्थ है अभेद्य किला के रूप में स्थापित करो। शरीर बिगड़ने तो बिगड़ जाएगा तो बिगड़ना है। मन को ऐसा मजबूत रखो कि उसमें कोई विकार ना आए। योधेत मारम पय्यायुधेन प्रज्ञा आयुधेन। प्रज्ञा के आयुध से, प्रज्ञा के शस्त्र से, विवेक के शस्त्र से योधेत मारम, मार से युद्ध करो। मारना मोह। संस्कृत में मार का अर्थ है मार डालना, और पाली में मार का अर्थ है अशुभ वृत्तियों का साकार स्वरूप, मनोविकार, काम क्रोध। प्रज्ञा के शस्त्र से मनोविकारों को, दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध करो। जितम चिरखे अनिवेशन ओसिया। जितम जीत जाओ। जब काम क्रोध लोभ मोह पर विजयी हो जाओ तब क्या करो? रखे, रक्षा करो, भूल न जाओ। एक बार विजयी हो गए और रक्षा छोड़ दिए, दुश्मन फिर आकर के कब्जा कर लेंगे। विजय के बाद रक्षा सुरक्षा रखो, फिर से घुसने न पाए विकार। मनोविजयी हो गए लेकिन निरंतर सावधान, रक्षा रखो। और रक्षा रखने के साथ क्या करो? अनिवेशनौ सिया। अनिवेशनौ सिया, अन्वेषण स्यात्। अन्वेषण हो जाओ। अन्वेषण नाम निवेशन रहित, कहीं प्रवेश न करो, घुसो न। निवेशन, प्रवेशन, निवास, पड़ाव, किसी घर में मुकाम बनाना निवेशन है। कोई घर न बनाओ, यानी मन का मोह न बनाओ। कहीं पड़ाव न डाल लो कि बस अब यहीं आ गए, यहीं रहना है। कहां रहना है? ये जीव का सांसारिक किसी भी स्थिति में नित्य संबंध नहीं है, तो केवल है, अकेला है। कहीं निवेश न बनाओ, इसका अर्थ है आसक्ति न बनाओ। इसका लाक्षणिक अर्थ है निवेशन, निवास, प्रवेश, पड़ाव। अभिप्राय आसक्ति न बनाओ। कितने घरों में हम लोग रहते हैं, 8 महीने हम घूमते हैं, कितने घरों में रहते हैं। कोई कार्यक्रम 1 दिन का भी होता है और 2 दिन का, 3 दिन का प्राय ज्यादा होता है। 4-5 दिन तो पूरे साल में कहीं 1-2 जगह। हर 2 दिन के 1 दिन के बाद घर बदला जाता है। बहुत सुविधाजनक घर मिलते हैं, साधारण सुविधा की मिलती है,
असुविधाएं भी रहती हैं। भक्त लोगों के पास जो है वो देते हैं, बेचारे क्या करेंगे। क्या चीज रह जाती है? कुछ नहीं रह जाती। सारी सुविधाएं, सारी असुविधाएं खो जाने वाली, ये ध्यान रखो। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र। कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेथ मारं पय्यायुधेन जितम चरखे अन्वेषण ओसिया। मिट्टी के कच्चे घड़े के समान शरीर को नश्वर समझकर बहुत जल्दी अपने चित्त को इतना मजबूत किला बना लो कि उसमें किसी प्रकार के विकारों का प्रवेश न हो। प्रज्ञा के शस्त्र से काम क्रोधादि को मार करके जीतो, और जीत जाने के बाद अपनी सुरक्षा रखो, फिर न वो सिर उठाने पाए। और अन्वेषणोसिया, सब जगह से अनासक्त रहो, कहीं आसक्ति मत बनाओ। अचिरम वतयम कायो पठविम अधिशेषति क्षुद्धो अपीत विंजाणो निरर्थम व कलिंगरम। अचिरम बहुत जल्दी, चिरनाम देर, अचिरनाम जल्दी, अचिरम वत यम, वत नाम निश्चय से, पक्का समझ लो। वत व्रत, पाली में वत का अर्थ है व्रत और वत का अर्थ है निश्चय, तो व्रत भी निश्चय है। एक व्रत होता उपवास रहना, कह भाई हम व्रत हैं, तो उपवास को व्रत कहते हैं। लेकिन व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, मैंने ये व्रत लिया है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, विरक्त व्रत ले लिया, भक्ति व्रत ले लिया, ये काम करने का व्रत ले लिया, निश्चय कर लिया। व्रत को पाली में वत कहते हैं। वत व्रत, निश्चय, पक्का समझ लो। यम कायो, यम अयम, यह काया, यह शरीर, पठविम पृथ्वी पर अधिशेषति, सोई रहेगी, क्षुद्धो, क्षुद्रो, तुच्छ, अपेत विज्ञाणो, अपेत चला गया, उपेत आ गया। अपेत उपेत ये दोनों पाली और संस्कृत में एक ही प्रकार चलता है। अपेत विज्ञाणो, विज्ञाणो विज्ञानो, विज्ञान, विज्ञान भाग गया, चेतना भाग गई, शरीर से चेतना निकल गई है। क्षुद्र, तुच्छ काया, निरर्थम व, निरर्थम यु, निरर्थक के समान, कलिंगरम, सड़ी लकड़ी की तरह पड़ी रहेगी। अचिरम वत, वत पक्का समझ लो। आजकल में यह हमारी क्षुद्र काया चेतना विहीन सड़ी लकड़ी की तरह जमीन पर पड़ी रहेगी और लोग रोएंगे। कोई रोएगा, कोई समझाएगा, कोई फूट फूट के रोएगा, कोई मन ही मन में रोएगा, कोई कहेगा भैया जो हो गया हो गया, अब जो इसका क्रियाक्रम है वो करो, रोने से क्या होगा। यही सब होगा, यही होता है, रात दिन होता है, कोई नई बात थोड़े है। बस आसक्ति हम बना लेते तो नई लगती है, आसक्ति नहीं वहां नहीं लगती, नई नहीं लगती है। कोई मर गया हम देखते हैं, अरे भाई ये तो दुनिया की दशा है। लेकिन अपने ऊपर जब आती है बात, तब फिर ज्ञान भूल जाता है। तो ऐसा ज्ञान किस काम का है? संसार सदैव ऐसे रहा जैसे आज है, आगे भी रहा, पहले भी रहा है। जब बुद्ध रहे, महावीर रहे, शंकर रहे, कबीर रहे, नानक रहे, ईसा रहे, सनत कुमार रहे, सनंदन रहे, तब भी संसार कूड़ा कचरा ऐसे रहा है, ऐसे राग द्वेष रहा है दुनिया में लोगों का, ऐसे हल्ला गुल्ला रहा है, ऐसे प्रपंच रहा है। ये बात नहीं कि उस समय चांदी सोने की सड़क थी और राग द्वेष विहीन मनुष्य थे और सब सुविधाएं थी और कोई बीमार नहीं होता था
और कोई अड़चन नहीं पड़ता था, ये सब कुछ नहीं। जैसे आज वैसे सब समय रहा। इसी में विवेकवान पुरुष अपना काम कर गए। तथागत बुद्ध कौशल क्षेत्र में पैदा हुए थे और वे दिल्ली तक शायद पहुंचे थे कि नहीं, बिहार के क्षेत्र में घूमते थे। आजकल उत्तर प्रदेश और बिहार जो है, इसी में वो जीवन भर घूमे, इसके बाहर नहीं गए। उत्तर प्रदेश का भी उत्तराखंड तो शायद नहीं है गए। उस समय भी ऐसी सब बातें रही हैं। पुरानी इतिहास पढ़ो, उनके ग्रंथों को पढ़ो, तो वैसे रहा है। इसलिए आज निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आप हैं, आपके लिए स्वर्ग है, सतयुग है। क्या कमी है? भोजन मिलता है, निवास मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, कितनी बढ़िया हवा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, चल फिर रहे हैं। अब और क्या चाहिए? अपना काम करो, अपने मन का मैल दूर करो। अचिरमवत्यम कायो पठविम अधिशेष क्षुद्धो अपेत विज्वाणो निरर्थम व कलिंगरम। कलिंगर सड़ी लकड़ी, कलिंगर का अर्थ लकड़ी भी है और सड़ी लकड़ी भी, दोनों है। बहुत जल्दी यह शरीर चेतना रहित होकर के सड़ी लकड़ी की तरह निरर्थक तुच्छ जमीन पर पड़ी रहेगी। दूसरे का शरीर नहीं, अपना शरीर। दूसरे तो सब कहते हैं। प्रोफेसर जब खड़ा होता है क्लास में तो कहता है केशो मृत्य, समझाने के लिए। मनुष्य मृत्य तो कहता केशो मृत्य। ये नहीं कहता है बच्चों में मृत्यु हो, केशो मृत्य है। अपने पर सोचना है, ये मेरा शरीर ऐसा पड़ा रहेगा। इसलिए मोह की नीति को खोलो। दिशो दिशम यंतम कैरा वेरी वा पनवेरिनम मिच्छा पढ़ितम चित्तम पापियो नम ततौ करे। दिशो दिशम, द्वैसी द्वैसी, वैरी वैरी, शत्रु शत्रु। शत्रु का शत्रु जितना नुकसान करते हैं, वेरी वा पुनिवेरिनम, और पुनः वैरी का वैरी। दोनों बात वही है, जोर डालने के लिए है। शत्रु का शत्रु और वैरी का वैरी। यंत कैरा, जितना करते हैं, क्या करते हैं? पापियोनम, पापी, पाप, खराब काम। मिथ्या पढ़ितम चित्तम, मिथ्या संकल्पों से युक्त चित्त। पापियो नाम ततो करे, उतना पाप करता है। दुश्मन का दुश्मन जितना नुकसान करता है, उससे अधिक नुकसान हमारा मैला मन करता है। और कोई हमें कह दिया हो कि अरे क्या वो है, ज्ञानी क्या है, बस सदा के लिए गांठ बांध लिए कि उसने हमें ऐसा कहा था, और अंदर मन रगड़ता रहता है, उसको ध्यान ही नहीं। मन को देखो, हमारा दो संकल्प भरा मन, ये नरक है, ये दुश्मन है। बाहर दुश्मन क्या है? समझ जैसी आदमी कह देता है। रुचियां बदलती हैं, संस्कार बदलते, सब में अहंकार होता है अपना अपना। अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भी दूसरे को हे कहा जाता है, अज्ञान से भी कहा जाता है, न समझ करके कहा जाता है। अनेक प्रकार से लोग कहने मानने वाले होते हैं। सबका मुंह बंद करके हम साधक होंगे? दुश्मन का दुश्मन जितना नुकसान करता है, उससे अधिक नुकसान हमारा गलत संकल्पों से भरा मन करता है। अपना मन गलत संकल्पों में भरा ना हो, ये ध्यान दो। नातम माता पिता कैरा, ये वापिचा यातका यातका सम्मापढ़ितम चित्तम से यस्सौ नम ततौ करे। ना तम माता पिता कैरा, उतना माता पिता नहीं कर सकते। ना तम, ना तत्, तत् उतना, उतना माता पिता नहीं कर सकते हैं।
अये वाप चा यांत का जात का जाति भाई, ये अन्य लोग जाति भाई भी वैसा नहीं कर सकते हैं। सम्मा पढ़ितम चित्तम, जितना सम्यक संकल्प से भरा चित्त से सो न ततम करो ततो करे, श्रेयस अच्छा काम दूसरा उतना नहीं कर सकता जितना अपना शुद्ध चित्त कर सकता है। उतना ऊंचा काम, उतना अच्छा काम माता पिता भाई बंधु नहीं कर सकते जितना हमारा शुद्ध चित्त कर सकता है। इसलिए आपका संबंध अपने शुद्ध चित्त से है और अशुद्ध चित्त से है। अगर अशुद्ध चित्त है तो दुश्मन अंदर में बैठा है, शुद्ध चित्त है तो मित्र बैठा है। हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा माता पिता, हमारा स्वजन, हमारा जात बिरादरी, सब कुछ हमारा पवित्र चित्त है। सम्मा प्रणहितम चित्तम, सम्यक प्रणहित चित्त, सम्यक संकल्पों से भरा चित्त, सम्यक विचारों से भरा चित्त, विवेकवती बुद्धि, परम ज्ञान विवेक। हमारा विवेक, हमारा शुद्ध चित्त जैसा हमारे लिए कल्याण का काम कर सकता है, वैसा कल्याण का काम न माता हमारे लिए कर सकती है, न पिता कर सकता है, न भाई बंधु कर सकते हैं, न अन्य कोई कर सकता है। इसलिए अपने पर ध्यान दो। ये आध्यात्मिक साधना ऐसी है कि इसमें बारंबार अपने पर जोर आता है। अपनी आंखें खुली हैं तो दिन है, अपनी आंखें बंद हैं तो रात है। इसलिए हमें एकदम जग जाना चाहिए।